प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल होती है, बात होती है, पर इसमें तीन मजेदार चीजें सामने आई हैं। इसमें यह सामने आया, भारत जो बहुत देर से स्टैंड ले रहा था, भारत जो ट्रेड डील पे कह रहा है कि फेयर डील हो, रीजनेबल डील हो, भारत के हित में डील हो तभी होगी, और उसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर्स पड़े हैं वो सब इस फोन कॉल के बाद आपको सामने दिखेगा। एक इवेंट इस कॉल से पहले होता है, वो मुझे लगा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस इवेंट का भी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है भारत के अंदर। वो इवेंट क्या है? यूएस अप्रूव करता है F-16 के लिए $668 मिलियन का पैकेज। अब आप बोलेंगे कि ये कहां से आ गया पैकेज? हमारी ट्रेड डील के बीच में मैं इसको क्यों ला रहा हूं? वो मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था कि F-16 जो काफी यूज हुए थे, कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रहा। भारत ने हमेशा कहा और प्रूव भी किया, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, फोटोग्राफ्स हैं, कि किस तरह हमने एयर बेसिस तहस नहस करी। उस एयर बेसिस में और पाकिस्तान के F-16 का क्या हाल हुआ है, ये आपको दिख जाएगा इस न्यूज के अंदर, कि क्यों यूएस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपने ही F-16 686 मिलियन और पाकिस्तान को देना पड़ रहा है। बाकी आप डॉट्स खुद ज्वाइन कर लेते हैं। जब कुछ डैमेज होता है, कुछ टूटता है, कुछ नुकसान होता है, तभी आपको एडिशनल फंडिंग करनी पड़ती है। बाकी जगह तो नहीं आ रहा कि जहां जहां F-16 उड़ रहे थे, जिन जिन देशों के पास F-16 है, वहां पे तो कोई ऐसी डील की खबर नहीं आ रही कि हमें अपग्रेड करना है, सपोर्ट करना है, मेंटेन करना है। जो भी भाषा बोल लीजिए, बेसिकली पैसा जा रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप समझदार है। मैं आता हूं ट्रेड के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के अंदर भारत बहुत राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं और भारत के साथ यूएस की डील नहीं हो रही। अब प्रधानमंत्री मोदी नोन है कि वो किस तरह हग करते हैं, किस तरह माय फ्रेंड बोलते हैं, किस तरह वार्मली ग्रीट करते हैं, किस तरह हैंडशेक करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में ये रिश्ते और वर्ड्स और जेस्चर सबकी वैल्यू होती है। हर चीज का एक उसके अंदर इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने बताया था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी फॉर्च्यूनर में रिसीव करने जाते हैं। इंपैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरोप ने कुछ किया था उससे पहले, 3 एम्बेसडर्स ने चिट्ठी लिखी थी भारत के ऊपर, भारत को राय देने की गलती करी थी। तो वो एक सिग्नल देना जरूरी था, तुम्हारी बीएम, तुम्हारी मर्सिडीज नहीं चाहिए, फॉर्च्यूनर में जा सकते हैं। फॉर्च्यूनर जापान की है, जापान से भारत के रिश्ते कैसे हैं आपको पता है। भारत जापान के साथ एक डीपर डीपर कॉपरेशन कर रहा है, तो जापान की गाड़ी में जाएंगे, यूरोप की गाड़ी नहीं जाएंगे, ये बहुत सिग्नल्स होते हैं। वैसे ही आप पहले मैं 2 ट्वीट डालूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का और एम्बेसडर का। उन ट्वीट्स के अंदर का आप डिफरेंस देखिए तो आपको समझ आएगा। एक शब्द, बहुत अहम शब्द, पहले मोदी जी का ट्वीट देखिए। हैड अ वार्म एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप। वी रिव्यूड द प्रोग्रेस जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में हो रही है, रीजनल और अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट। इंडिया एंड यूएस विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड। बड़ा पोलाइट है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही पोलाइट होते हैं, उनकी कोई कैजुअल लैंग्वेज ही नहीं होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, उनकी कैजुअल लैंग्वेज नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर भी। तो वो सिम्स जो होता है ना, एक टू द स्पॉट बात करी, पर इसमें एक शब्द मिसिंग है। शब्द क्या मिसिंग है? जो यूएस एम्बेसडर की ट्वीट में है, अ ग्रेट, पहले लाइन पढ़ो, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पोक विद पीएम मोदी, अ ग्रेट कॉल बिटवीन टू फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स, देखा आपने? प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट से शब्द फ्रेंड गायब था। अब डिप्लोमेसी में लोग कहते हैं कि यूएस सोल सुपर पावर है, सब यूएस का फ्रेंड बनना चाहते हैं, एक रश है कि यूएस हमारा फ्रेंड है, यूएस हमारा फ्रेंड है। भारत में तो ये हाल है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल छप जाए तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमने बात साबित कर दी। चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मर्जी एजेंडा हो, लेफ्टिस्ट हो, ग्लोबलिस्ट हो, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी नीड्स हैं, पर बनाते कैसे स्टोरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नहीं कहते फ्रेंड, यूएस एम्बेसडर कहता है टू ग्रेट फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं पोलाइट बट डिस्टेंस। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत क्लियर हैं कि डील नहीं होगी इन टर्म्स पे, जिन टर्म्स पे आप सोच रहे हैं।
अच्छा, ये होने के अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। अगले दिन मेक्सिको टैरिफ लगा देता है। मेक्सिको ने टैरिफ लगाए हैं अप टू 50% उन देशों पे जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है मेक्सिको के साथ। मेक्सिको आपको पता है यूएस का पिट्ठू है, मेक्सिको का कोई सर्वाइवल नहीं है बिना यूएस के। तो वो मेक्सिको ने जिन देशों पे लगाए हैं उसमें इंडिया भी है, साउथ कोरिया भी है, थाईलैंड भी है, इंडिया है और चाइना है। ये 5% से 50% तक है, 1400 प्रोडक्ट लाइंस पे है। इंडिया को इंपैक्ट करेगा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, क्योंकि हमारी गाड़ियां बहुत जाती हैं वहां पे, और ये 20% से 50% बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले 20 था 50 कर रहे हैं। इससे $1 बिलियन का फर्क पड़ने वाला है भारत को। अब वैसे आप देखिए, यूएस फोन भी हो रहा है, ग्रेट फ्रेंड भी बोल रहा है, मेक्सिको कर रहा है। मेरा बहुत साफ मानना है, लोग मानना है मेक्सिको यूएस के बिना नहीं कर सकता, पर टारगेट कौन है इसका? क्या भारत टारगेट है? नहीं। जब आप डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका टारगेट है चाइना। मेन टारगेट है इसका चाइना, क्योंकि चाइना जिस तरह यूएस मार्केट फ्लड कर रहा था, भारत की भी मार्केट फ्लड करी हुई है, हमें भी ध्यान देना है उस पर, हम उस तरह ध्यान दें, ट्रेड बैलेंस रिस्टोर करें। वैसे ही मेक्सिको की मार्केट भी फ्लड है, और वो यूएस की स्ट्रैटेजी जो चाइना के ऊपर है उसका एक हिस्सा बन रहा है। यूएस, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ग्रुप गेम खेल रहा है। सिर्फ यूएस के टैरिफ से काम नहीं बन रहा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बन रहा, तो अब मेक्सिको से भी करवा रहा है, और देशों को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूएस और मेक्सिको के भी एग्रीमेंट्स रिव्यू होने हैं, और वो पूरा ही पूरा यूएस के आसपास उसके हिलने की है नहीं क्षमता। तो मेक्सिको कड़ा है, पर मेक्सिको का ज्यादा है टारगेट एम्ड एट चाइना। तो ग्लोबल ऑर्डर में जो लोग कहते हैं कि इंडिया क्यों इतना अड़ा हुआ है और चाइना के साथ यूएस का कैसा है, ये देखिए, डायरेक्टली नहीं तो मेक्सिको से चाइना के ऊपर एक्शन ले रहा है। अब तीसरी बात कि भारत का रिश्ता कैसा चल रहा है, तो मेरे शब्द मत देखिए, ये आप यूएस के ऑफिशियल्स के शब्द सुनिए जो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ट्रेड टॉक तो चल रही है, बट इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक। ये यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैमिसन ग्रीर, ये जो ट्रेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूएस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत टफ नट टू क्रैक है। और वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार की जो ऑफर्स हैं भारत के लिए बहुत अच्छी हैं, बेस्ट एवर हैं, बट बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है? भारत ने कुछ चीजों पर काटा मार दिया, नो गो बोल दिया। वो कुछ चीजें चाहते हैं भारत से जो भारत करने को रेडी नहीं है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां भारत उनकी बात नहीं मान रहा। एग्रीकल्चर एक एग्जाम्पल ही है, भारत उनकी बात नहीं मान रहा है और नहीं मानेगा, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है। अब उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इस बात पे आ गए कि भारत बेस्ट एवर दे रहा है और भारत साथ में टफ नट है। भारत को तुम्हें अब इसी टर्म्स पे डील करना पड़ेगा, इतने महीने हो गए हैं, बहुत आसान काम नहीं है। वर्ल्ड की सोल सुपर पावर, और मैं सच बोलूं, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर्स हैं यूएस के। किसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इंडिया के बाहर, किस मीडिया के अंदर फेलोशिप मिलती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है, किसी के फैमिली मेंबर्स हैं बाहर, बहुत वेज हैं यूएस गवर्नमेंट के प्रेशराइज करवाने के। तब भी इतनी फर्म सरकार अड़ी हुई है क्योंकि लीडरशिप अड़ी हुई है, लीडरशिप अड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिकली बोले तो अड़े हुए हैं, और फिर हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं यूएस को साइन करना चाहिए अगर भारत से खुश है, पर इसके बियॉन्ड खुश है, मतलब एग्रीमेंट से खुश है। बाकी कोई भारत से खुश हो ना खुश हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो एग्रीमेंट से खुश है साइन कीजिए, नहीं खुश है तो फिर वी आर अ टफ नट टू क्रैक। आप जितना मर्जी कर लीजिए, 5 राउंड हो चुके हैं नेगोशिएशन के, आप 5 करिए, 10 करिए, 15 कीजिए, होगा तो यही होगा जिस तरह होना है। अंतिम बात, प्रेसिडेंट पुतिन की आपने विजिट देख ली, बड़े इंटरेस्टिंगली उसकी सारी बातें हिडन रखी गई हैं डील्स को लेके, कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, पर डीलें आपको लगता है जब प्रेसिडेंट पुतिन आए हैं कोई कम हुई होंगी? उस प्रॉक्सी चेन्स चल रही हैं, प्रॉक्सी ट्रेड चल रहे हैं, मेक्सिको कर रहा है, भारत जापान की गाड़ी में जाता है, जापान मतलब कंपनी की गाड़ी में जाता है, भारत पुतिन के साथ इस तरह मिलता है। यूएस के लोग बोल रहे हैं तो बड़े अच्छे दोस्त हो गए, कुछ लोग ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज ने पुतिन भारत के रिश्ते और भी डीप कर दिए हैं, अनलिमिटेड फ्रेंडशिप कर दी है। बट नटशल क्या है, याद रहिए, इतनी लंबी जो ट्रेड डील हुई है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत नहीं मान रहा यूएस की बात, अब यूएस आ गया है
भारत को फ्रेंड 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 बोलने पे और प्रधानमंत्री सिर्फ कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात हुई, वार्म बात हुई, अच्छी बात है, हम आगे डील करेंगे। ये है नया भारत। दूसरा दोस्त बोल रहा है, हम अब दोस्त डील के बाद ही बोलेंगे। भारत माता की जय।